जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपने आराम से पहले का वीडियो आराम से आपने देख लिए होंगे। तो आइए, हम आशा करते हैं कि अभी आप आराम से कॉपी कलम लेके आराम से बैठे होंगे। और आपको बता दें कि आज हम क्लास 10th का दूसरा चैप्टर का प्रश्नावली लेके आए, जिस प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली कितने 2.1 और किस चैप्टर का है नाम है, तो चैप्टर का नाम है बहुपद। और हम लोग का चलेगा पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर कितना चलने वाले हैं, 9 चलने वाले हैं। यदि आपने पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आराम से आप इस वीडियो को पहले पूरी तरह से देख लीजिए और आपको प्रश्नावली 2.1 में आपको समझने में कोई भी चीज का कठिनाई नहीं होगा। तो आइए, अब गप ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि प्रश्नावली 2.1 में एक नंबर का प्रश्न दिया गया है। किसी बहुपद px के लिए px बराबर y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। कोई दिक्कत? तो देखते हैं कि किस कैटेगरी का इसमें क्या आता है, आपका प्रश्न आते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर में आपको दिया गया है, एक नंबर पे यहाँ पे देखिए दो ग्राफ दिया गया है इस प्रकार से। आप आराम से देख पा रहे हैं अपना कॉपी में, नहीं तो आप अपना किताब में। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप आराम से कल से अपने सामने में क्लास 10th का किताब लेकर आराम से आप बैठिएगा, ठीक है ना। तो आइए, इसके बाद यहाँ पे इसका नाम होता है एक्स और यहाँ पे होता है एक्स डैश और ऊपर में वाई और नीचे में कितना है वाई डैश। कोई दिक्कत? और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 0 और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या आपको इस कैटेगरी को लाइन दिखा गया है। और आपको यहाँ पे बोला है कि बताओ इसमें कितने जगह एक्स पे कटे हैं। यहाँ पे जैसे कहने का मतलब, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइन दी है, यहाँ पे हम क्या देते हैं लाइन दे दिए। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि एक्स पे कितना जगह कटा है, एक्स पे कितने जगह कटा है। आपको वाई के जगह पे आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे देखना है, एक्स के पास। कहाँ पे बोले हम, एक्स के पास। तो आप देखिए यहाँ पे ये कितना जगह टच किया। तो पहला लाइन देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 5। एक्स बराबर कितना लिख देंगे 5। नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं कि शून्य बराबर 5। क्या लिखेंगे यहाँ पे, शून्य 5 है। कितने बोलेंगे, शून्य 5 है। नहीं तो हम लिख सकते हैं x बराबर 5। तो आप यहीं पे हमको बताइए कि इसका इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा। आप आराम से लिख देंगे अतः x बराबर, इसमें बताइए कोई भी है क्या ये लाइन पे, एक्स का लाइन पे आपको कोई भी चीज कटा हुआ है? नहीं सर, इसमें एक्स के लाइन पे कोई भी चीज कटा हुआ नहीं है। तो इसलिए आप लिख देंगे एक्स बराबर 0, नहीं तो लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे हम लोग, अतः कोई शून्य, अतः कोई शून्य, अतः कोई शून्य नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको आराम से एक नंबर समझ में आ चुका हो। तो आइए, अब देखने वाले हम दो नंबर। कितना नंबर देखने वाले हैं, 2 नंबर देखने वाले हैं कि 2 नंबर को क्या दिया गया है। 2 नंबर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिर इसी प्रकार से यहाँ पे आपको 2 लाइन दर्शाया गया है। पहला तो एगो एक्स इस प्रकार से, यहाँ पे बोलते एक्स, इसको बोलते एक्स डैश और यहाँ पे बोलते वाई, तो नीचे वाले को बोलते वाई डैश। कोई दिक्कत? और इसके बाद देखिए जो लाइन आपका है, आपका लाइन इस कैटेगरी का दिखा गया है। कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ पे ये पता करना है कि एक्स पे कितने जगह टच है, एक्स पे कितने जगह क्या है मेरा टच है। तो आप आराम से देख पा रहे होंगे कि आपका एक्स पे मात्र एक जगह टच है। कितना जगह टच है, एक जगह। तो यहाँ पे लिख देंगे शून्य 1 है। क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः एक शून्य, अतः एक शून्य, अतः एक शून्य है। हमको अब लग रहा है कि आप आराम से इस कैटेगरी का जब भी मिलेगा तब इसको आराम से बना सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आइए इसमें और देखते हैं। टोटल मिला के 6 गो प्रश्न, कितने प्रश्न है, 6 प्रश्न है। तो इस बार में मैंने 2 प्रश्न को बना दिया और दूसरे तरफ मैंने 4 प्रश्न क्या करते हैं, बना देते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कितना नंबर, 3 नंबर। तो देखते हैं यहाँ पे कि 3 नंबर किस कैटेगरी का दिया है। 3 नंबर फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। पहला यहाँ पे लिख लीजिए एक्स इस प्रकार से, कोई दिक्कत? और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है एक्स, इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है
वाई, यहाँ पे क्या लिखना आपको, वाई लिखना, तो लिख दिया यहाँ पे वाई, यहाँ पे लिखेंगे वाई डैश, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे लिखेंगे एक्स डैश। कोई दिक्कत? और इसका आकृति आप आराम से देख पा रहे होंगे कि इसका आकृति आपका इस प्रकार से बना हुआ है। नहीं नहीं, जरा तो ऊपर नहीं है, ई क्या बोले, ऊपर आके ऐसे ऐसे बना हुआ है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये देखना है कि मेरा एक्स पे, एक्स का जो लाइन होता है, एक्स के लाइन पे कहाँ कहाँ कटा हुआ है। कोई दिक्कत? तो आप बताइए कि कहाँ कहाँ कटे हुए। तो पहला हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक, इसके बाद दो, इसके बाद तीन। कितना जगह? तीन जगह। तो यहाँ पे हम आराम से लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः तीन शून्यक है, अतः तीन शून्यक, अतः तीन शून्यक। कोई दिक्कत? आइए अब इसके आगे हम देखने वाले हैं। इसके आगे कितना नंबर देखेंगे, इसके आगे आपका 4 नंबर। 4 नंबर फिर इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं। नीचे में क्या होता है, नीचे में होता है वाई डैश, और यहाँ भी क्या होता है आपका, यहाँ पे होते हैं वाई, यहाँ पे होते हैं एक्स डैश, और यहाँ पे क्या होते हैं, एक्स होते हैं। कोई दिक्कत? आइए अब इसका हम जरा देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। ये आपका ऐसे बना हुआ है। कोई दिक्कत? आइए अब इसमें देखते हैं कि कितना जगह एक्स के लाइन पे टच है। क्या बोले, कितने जगह एक्स के लाइन पे क्या में टच है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक और एक कितना हो गया आपका, दो। तो आप लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे अतः दो, अतः दो नहीं तो लिखेंगे अतः दो शून्य, अतः दो क्या बोले शून्यक, अतः दो शून्यक है। कोई दिक्कत? आइए अब देखते हैं हम लोग अगला 5 नंबर। 5 नंबर में फिर इसी पर हम क्या करेंगे, बना लेंगे। कोई दिक्कत? आइए ये कैसा बना हुआ है, इसको जरा हम देख के बना लेते हैं। यहाँ पे ये ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसे हो गया। हमसे जरा सा ठीक नहीं बन पा रहा। अब आराम से कॉपी देख लीजिए। देखिए हम भी यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे निकाल के रखे हैं। तो इसलिए आप आराम से निकाल के रखिएगा, क्योंकि देखिए तो यहाँ पे देखते हैं, और आपको बता दें कि जब सब जगह यहाँ पे क्या होगा, जीरो। यहाँ पे क्या, जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीरो, और यहाँ भी क्या दे देंगे, जीरो। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि कितने जगह टच है। तो देखिए पहला यहाँ पे एक, दो, तीन, चार। कितने जगह, तीन, चार जगह। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः चार शून्यक है, अतः चार शून्यक है। कोई दिक्कत? चलिए आइए देखते हैं प्रश्न वाली दो पेंट एक का अंतिम प्रश्न आपका। तो देख लेते हैं कि 6 नंबर में क्या दिया है। 6 नंबर में कुछ ना करेंगे, फिर इसी पर क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो पहला यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स डैश, यहाँ पे हो गया आपका वाई, तो नीचे में क्या हो गया आपका वाई डैश, और यहाँ पे होते हैं जीरो। कोई दिक्कत? ये हम देखते हैं, जरा सा ये डिफिकल्ट जरा सा लग रहा है। आइए तब इसको बनाने का क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि कितने जगह टच है। क्या देखना आपको, ये कितने जगह टच है। तो आप आराम से दूर से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक, ये दो, और यहाँ पे कितना हो गया, तीन। तो टोटल मिला के आप लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः शून्य, ओ अतः तीन शून्य, तीन, अतः तीन शून्य है। कोई दिक्कत? आपको बहुत ही मजा आया होगा। क्यों? अब इतना इजी सवाल देख पा रहे हैं तो बहुत लॉलीपॉप लग रहा है। तो ठीक है, अब इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि यहाँ पे को देख पा रहे हैं, यहाँ पे को प्रश्न दिया गया है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8 की शून्यक निकालें एवं जांच करें। अभी हम जो भी आपको सवाल भी बना के दिखाएंगे, इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इसी प्रकार बहुत सारे क्या मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा, जो कि प्रश्न वाले आप आराम से देख पा रहे होंगे। आपका 2.2 का 1 नंबर प्रश्न। तो इसलिए अभी हम इसको ऐसे बना के दिखा रहे हैं, और कल हम इस सवाल को बना के नहीं दिखाएंगे। क्यों?
क्योंकि आपका कैसा है अभी आपको बता देते हैं। प्रश्नावली ये किसका है, प्रश्नावली यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो आप आराम से देख पा रहे हैं। प्रश्नावली आपको बता देते 2.2 का है। प्रश्नावली किसका ये बोला आपका 2.2 का है। कोई दिक्कत, आप आराम से क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो आइए हम देखने वाले कि 2.2 का प्रश्नावली 1 नंबर प्रश्न कैसे बनेगा। जब भी आपको इस कैटेगरी का प्रश्न मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना है, पहला काम आपको क्या करना है, इसको पहले उतारना है। उतारिए, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे लिखा है x² माइनस 2x-8। कोई दिक्कत, जब भी इस कैटेगरी का आपको प्रश्न मिले तो आपको कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, पहला तो 1 और यहाँ पे 8 को गुना करो। 1 गुना 8 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इसको ऐसा तोड़ना है जो कि तोड़ने पे या घटाने पे आपका कितना निकल जाए, यहाँ पे 2 कितना निकल जाए, आपका 2 निकले। तो आप बताइए क्या हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 गुना 4 कर सकते हैं। 2 दूनी कितने होते हैं, 2 का पाएंगे 4 बातें कितना होगा आपका 8, कितने होते हैं 8। यदि हम यहाँ पे 4 में यदि हम 2 को घटा देते हैं, नहीं तो ऐसे करते हैं, +2 में -4 को घटाते हैं तो यहाँ पे हो गया -2। यहाँ पे कितना हो गया आपका -2 हो गया। और हमको चाहिए भी कितना, यहाँ पे -2, हमको चाहिए कितना, यहाँ पे -2। यदि आपको मेरा वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप पहले का वीडियो नहीं देखे, तो आप आराम से पहले का वीडियो पहले जाके देख लीजिएगा। इसके बाद आपको मेरा वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत, तो आइए अब इसको हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ऐसे कर देते x² माइनस, यहाँ पे माइनस है कि प्लस, तो यहाँ पे प्लस तो लिख दिया, यहाँ पे प्लस 2x और माइनस यहाँ पे कितना हो गया आपका 4, तो लिख देंगे 4x माइनस यहाँ पे कितना हो गया आपका 8 हो गया। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको जब हम क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसको क्या करने का प्रयास करते हैं, हम तोड़ने का क्या करते हैं, यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो आइए जरा देख लेते हैं यहाँ पे इसको क्या, x², तो x को 2 बार लिख देते, x गुना x। यहाँ पे देखिए x² तो इसको 2 बार लिख दी, कितना बार लिख दिए हम यहाँ पे, x गुना x। कोई दिक्कत, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे तो लिख दिए, यहाँ पे प्लस, तो लिख दिए यहाँ पे 2 गुना x, माइनस है तो माइनस 4 गुना, यहाँ पे कितना लिख दिया हम 8। और 4 गुना कितना लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया। कोई दिक्कत, और यहाँ पे कितना आपका 8 है तो यहाँ पे लिख दिया हम 8। कोई दिक्कत, तो आइए अब आपको क्या करना, कॉमन लेना है। आपको क्या लेना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो आइए जरा देख लेते हैं कैसे कॉमन लेते हैं। तो आप लिखेंगे हम लोग कितना, यहाँ पे लिख देंगे x कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लीजिए, x से x क्या होगा, कट गया तो कितना बच गया यहाँ पे x, तो लिख दिया यहाँ पे x। इसके बाद यहाँ पे देखिए x से x क्या कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे +2। कोई दिक्कत, आइए अब यहाँ पे लेते हैं -4 कॉमन। माइनस क्या ले लिया, -4 कॉमन ले लिए। तो अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 को क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपका x, तो लिख दिया यहाँ पे x। जब हम कॉमन माइनस लेते हैं तो माइनस वाला आ जाता है प्लस, तो आप लिख दिए प्लस। अब बताइए कि चरका में 8 कितने बार में आते हैं, चरका में 8 आपके आते हैं कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ पे लिख दिया हम कितना 2। कोई दिक्कत, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या आपका बराबर, तो लिख देंगे x + 2। और अगला यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे है x और यहाँ पे कितना -4। कोई दिक्कत, इतना करने के बाद यहाँ पे बोला शून्य निकाले। ये आपका हो गया यहाँ पे गुणनखंड, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे गुणनखंड हो गया। और इसी को बोला गुणनखंड को बोला शून्य निकालने। तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे शून्य निकाले, तो लिखेंगे यहाँ पे x + 2। शून्य बोला तो यहाँ पे बराबर दे देंगे 0। और एक तरह यहाँ पे भी लिखेंगे x - 4 = 0। कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसके आगे जरा से देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे x = 0 है और प्लस है, तो बराबर के पार लेके जाते तो यहाँ पे हो गया -2। अब बताइए यहाँ पे x बराबर यहाँ पे कितना गया -2। ये हो गया आपका पहला शून्य। ये क्या गया आपका पहला शून्य हो गया। तो आइए अब यहाँ पे 2 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग x = 0, ये माइनस है तो बराबर के पास जाने पे क्या आ गया यहाँ पे प्लस। और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x = 4। कोई दिक्कत, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग अतः द्विघात बहुपद इतना के शून्य इतना और इतना है। कोई दिक्कत, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद कितना, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे आपका x²
-2x-8 के शून्यक के शून्यक कितना है? तो पहला को बोलेंगे अल्फा, तो आप लिख देंगे अल्फा बराबर कितना हो गया यहाँ पे -2 तथा बीटा बराबर 4 है। कोई दिक्कत? और यहाँ पे लिखा जांच कर, ये तो मैंने अब तक निकाला शून्य, अब तक मैंने यहाँ पे क्या निकाला? शून्य निकाला है। तो अभी हम क्या निकालने वाले हैं? अब निकालेंगे हम लोग जांच। अब क्या लिखेंगे? जांच, जिसको बोलते हैं सत्यापित, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सत्यापित सत्यापित। रुक जाइए एक मिनट, देख लेते एक मिनट क्या करने बोला है। सत्यथा बोला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जांच। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे? जांच। तो आइए, जब भी इतना करने के बाद जब आपको बोलेगा जांच करने के लिए, तो कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। मात्र जांच करने के लिए आपको दो फॉर्मूला बताएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। कोई दिक्कत? तो आइए अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पहला नंबर, यहीं पे देखिए एक ही में कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, क्या होते हैं? a होते हैं। तो पता है यहाँ पे कि आपका अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान हो गया -2, अल्फा का मान -2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना? -2 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो क्या दे दिए? प्लस। अब बताइए बीटा का मान कितना है? बीटा का मान आपका है 4, तो लिख दिया यहाँ पे 4। अब यहाँ पे बराबर, तो लिख दिया यहाँ पे बराबर। अब बताइए कि बी का मान कितना है? आपको हम पहले बता चुके हैं, तो आइए आप यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे अतः देखिए आपको दिक्कत ना हो, अतः। अब बताइए ए बराबर कितना होगा? इसके आगे में कोई चीज नहीं, तो यहाँ पे हो गया 1। अगला बी बराबर बताइए, एक्स के आगे में कितना? -2, तो लिख दिए -2। अगला सी बराबर, इसके आगे में कितने हैं? -8, तो यहाँ पे लिख दिए -8। कोई दिक्कत? अब आइए, आपको बहुत इजी होगा बनाने में। तो पहला बताइए यहाँ पे -b, तो b का मान कितना? -2, और यहाँ पे पहले का है माइनस, और अब गया -2 बटे a का मान कितना है? a का मान आपका यहाँ पे कितना है? 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1। आइए अब यहाँ पे देखते हैं, -2 में 4 को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 बराबर माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो यहाँ पे हो गया 2। क्या ये आपका दोनों बराबर हुआ? तो दोनों आपका क्या होगा? बराबर। इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्फा प्लस बीटा का मान बिल्कुल क्या है? बराबर है। तो आइए इसी में हम देख लेते हैं 2 नंबर यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a। अब बताइए यहाँ पे कि अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है -2, तो आप लिख दिए -2 गुना, और बीटा का मान कितने है? बीटा का मान आपका यहाँ पे 4, तो लिख दिए 4 बराबर। अब बताइए कि सी का मान कितने? सी का मान है -8, कितना? -8, तो आप लिख देंगे हम कितना? -8 बटे ए का मान यहाँ पे कितना? 1। अब गुना करते हैं, देखिए दुक्का पढ़ना 4 बते, यहाँ पे हो गया -8 बराबर -8। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों का दोनों क्या है? बराबर है। तो लिख देंगे अतः बहुपद इतना के शून्यक, अतः बहुपद इतना के शून्यक लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः बहुपद कितना का बोले? x² -2x 8 के शून्यक। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शून्यक। बताइए कितना कितना है? तो लिख देंगे यहाँ पे -2 एवं 4 है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो पूरी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा देखने में लग रहा हो तो दोस्त आप अपना भाई समझ के आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें वीडियो भी बनाने का मन करेगा। तो ठीक है, आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा, और इसके नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्टिंग करेंगे प्रश्नावली 2.2 का। 1 9 प्रश्न तो मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है ना। तो हम कल से स्टार्टिंग करेंगे प्रश्नावली। तो आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपका कितना नंबर है? यहीं पे लिख देते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये लिख देते हैं कितना नंबर था आपका? प्रश्नावली कितना बोले? 2.2 का कितना नंबर आपका? 1 नंबर आपका बन चुका है। कितना नंबर था आपका? 1 नंबर। तो हम कल स्टार्टिंग करेंगे 2 3 4 5।
आपको हम गणित का प्रत्येक टॉपिक और प्रत्येक प्रश्न को आपको आराम से बना के दिखाएंगे। आप आराम से हमारे चैनल पे बने रहिए। तो ठीक है, आज का वीडियो में यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।